नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये महेश कुमार बनवाल जी का एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, और ये जो है वन लाइनर के फॉर्म में है। तो जितने भी एग्जामिनेशन में अभी पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी का वीडियो देख लिया होगा वन लाइनर। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज इसको समझेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका क्वेश्चन ये है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ये कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में की गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो उस समय जो था गुलाम भारत का राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था। ठीक है, तो ये कलकत्ता में की गई थी। तो ये कब की गई थी? 1774 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ें। भारतीयों को प्रशासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम में प्राप्त हुआ? ठीक है, भारत के लोगों को, जो भारत का जिनसे के द्वारा उन पे शासन होता था, उसके कामों में भाग लेने का अधिकार उनको मिला चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा मिला। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। ठीक है, भारतीय विधान परिषद पर जो बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। जो केंद्रीय विधानमंडल था यानी कि सेंट्रल लेवल पे, वो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? बाई मार्शल किस में बनाया गया था? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो है सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? अभी में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जो जारी करते हैं, वो शक्ति उनको मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, अभी में उस समय क्या था कि जो भारत शासन अधिनियम का मैक्सिमम अनुच्छेद जो है हमारे वर्तमान संविधान में मौजूद है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास, ध्यान दीजिएगा कि 1857 का जब लड़ाई हुआ था, उसके बाद से जितने भी नियम कानून भारत में बने उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक, उसके पहले जितने बने थे वो कंपनी के लिए बने थे। ठीक है, कंपनी के अधीन भारत था, लेकिन उसके बाद इसका जो डायरेक्ट शासन हुआ वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर पहुंच गया था। तो जो 1857 के पहले वाले जो अधिनियम हैं उनको हम एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 1857 के बाद वाले जितने भी नियम कानून बनाए गए समय समय पे, उन सब को हम अधिनियम को जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं डिटेल वाइज। सिर्फ ईयर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसके अंतर्गत ही 1774 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट का स्थापना हुआ कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1793 आया, चार्टर्ड एक्ट 1813 आया, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853। ये चार्टर्ड एक्ट में ये सबसे लास्ट में था। उसके बाद 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो कंपनी का शासन था डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। तो उसके बनने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858 था। कौन था? भारत शासन अधिनियम 1858।
भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद था 92 भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद था भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, ठीक है, मार्ले मिंटो। और भारत शासन अधिनियम हुआ 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, मिनी संविधान भी बोलते हैं इसको, भारत शासन अधिनियम 1935। और उसके बाद लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए क्लियर है। अब थोड़ा थोड़ा उसमें जो हुए थे इम्पोर्टेंट बात उसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, यानी कि वो केंद्र का हम लोगों ने पढ़े थे, केंद्र में 1935 में हुआ था, लेकिन ये प्रांत में है यानी कि राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये प्रांत बोल रहा है तो 1919 होगा, लेकिन अगर केंद्र बोल देगा तो वहीं 1935 वाला भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, ठीक है, संघीय शासन यानी केंद्र सरकार सर्वोपरि होगा, ये था भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि वर्तमान में भी उसकी झलक देखने को मिलती है। अब चलिए थोड़ा सा एक लास्ट वाला देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, उनको समीक्षा करने के लिए, यानी उसमें क्या कमी क्या सही रहा, उसके लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? अखिल भारतीय संघ यानी कि संघ का पावर उसमें ज़्यादा होगा, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। ये नोट में है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य में जो शक्ति का विभाजन किया गया है, किसमें है वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 पर आधारित है। हम लोगों ने सूची के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत है। और देख लेते हैं किसमें सूची समझते हैं ना, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, वो क्या है? शक्तियों का विभाजन का एक स्वरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? जो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ना, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे है बढ़ते हैं थोड़ा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन किस अनुपात में था, ठीक है ना। कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन का अनुपात क्या था? तो उसमें था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था, ठीक है। प्रत्येक 10,000 पे एक सदस्य का निर्वाचन होना तय हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी, उनका चुनाव जो है जो सभी राज्यों के विधान सभा के द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार यानी सरकार बनने से पहले का जो है कामकाज चलाने के लिए जो लोग नियुक्त होते हैं वो अंतरिम सरकार थे। तो 1946 में ये गठित हुई थी, तो उसमें किस विभाग को किसको आवंटित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको रट लेंगे अच्छी तरह से, समझने का चीज़ नहीं है, ठीक है। ये रटना है तो रटना है, हम जीके पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं है ये, ठीक है।
सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या था? राष्ट्रमंडल संबंधी एवं विदेशी मामले। ऐसे ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही पढ़े लिखे थे और इनको विदेश से इंग्लिश में बात करना ये सब ज़्यादा ये कम्युनिकेट कर पाते थे। तो राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले किसके पास थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के पास थे। उसके बाद हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोगों को मालूम है कि भारत को एकजुट किए थे, यानी गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। घर के जो गृह मंत्रालय ऐसे याद करेंगे कि सर इस घर में सब पूरे देश में सब बटे हुए थे, जैसे परिवार में सबको एकजुट रखते थे वैसे ये देश को भी एकजुट रखने का काम किए हैं। तो ये गृह मंत्रालय किसका हुआ? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हुआ। अब घर में हैं सभी लोग, तो सभी लोग को सूचना एवं प्रसारण भी तो होना चाहिए, सब लोग को मनोरंजन भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वो गांव से बिलोंग करते थे, तो ध्यान में रखिएगा। इस वजह से ये कारण नहीं है, हम अपना बस आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जॉन मथाई, ठीक है। उद्योगों में क्या होता है? कोई भी चीज को बहुत ही मेहनत से मथ के निकाला जाता है, तो जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, ठीक है ना। जगजीवन राम श्रम मंत्री, ठीक है। राम जी का संदेश था ना कि बिना मेहनत का कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो ये है ध्येय, जगजीवन राम अपना जो है श्रम करके जीवन को जीना है, यानी जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। अब है सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री थे। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे ऊपर कोई बल प्रयोग करेगा तो हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है। तो बलदेव सिंह कौन हो गए? रक्षा मंत्री हो गए, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब है लियाकत अली खां। ये कौन थे? ये वित्त मंत्री थे। कौन थे? लियाकत अली खां जो है ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। अब सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा एवं कला मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी, ये नाम से ही लग रहा है बहुत एजुकेटेड होंगे। तो श्री राजगोपालाचारी जो थे ये गोपालचारी थे, शिक्षा एवं कला मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सारा एनसीईआरटी है, इसको रट जाना है अच्छी तरीके से। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो था ना, यानी कि एज बोलिए कि हम लोग जो रफ तैयार करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है ना किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये BR अम्बेडकर नहीं है, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था, ठीक है ना। पारित कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। स्वीकृत कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। जो उसके निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 11 हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। ये कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये सर BN राव थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये सर BN राव थे। इन्होंने सबसे पहला हमारा संवैधानिक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? जो अभी में हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इसका अभी रूप को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं, बॉक्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? ऊपर हमने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब? उसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कौन सा? अस्थायी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी जो है अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ है वो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। ठीक है। जो संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जो कि सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है ना। वो प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया। ठीक है ना। उसको सर्वसम्मति से मान लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया गया। पूरे देश में इसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर साइन किए थे। जितने वहाँ पे थे सबने उन प्रति पे साइन किया था। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ठीक है ना। किसके द्वारा? 26 नवंबर को तो ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, लोगों के द्वारा नहीं। नेक्स्ट है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। जो जन गण मन अधिनायक जय है, ये भारत का हमारा राष्ट्रगान है। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? ठीक है ना। तो ये भी 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से। ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने इनके बारे में जस्ट पहले पढ़ा है कि ये भारत के अंतरिम गृह मंत्री रह चुके हैं और सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? ठीक है, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोगों ने उस समय भी पढ़ा था, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले ही हैं, यानी कि देश लेवल का जो भी काम हो रहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति भी, लेकिन संघीय तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जहाँ पे प्रांतीय आएगा वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, सब लोग हम लोग जानते हैं, बार बार क्वेश्चन आया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अब नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्शदात्री जो समिति थी उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन कौन? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की जो परामर्शदात्री समिति थी उसके भी सरदार पटेल जी ही थे। प्रक्रिया नियम समिति, नियम कानून कैसे बनेगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और झंडा समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए देख लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जी.बी. मावलंकर थे। कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति के वो जो अध्यक्ष थे वो 6 अन्य लोग भी थे। कौन कौन? एन गोपालस्वामी अयंगर, पहला क्या है? एन गोपालस्वामी अयंगर। डॉक्टर के.एम. मुंशी, ठीक है। बी.एल. मित्र, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। ठीक है, बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राम आ गए थे। नेक्स्ट है अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। इनका डेथ हो गया था जिसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन जो 29 अगस्त 1947 को किया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है ना, इसको बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। बम्बई प्रेसिडेंसी से था तो 1947 से 50। ठीक है, और उसके पहले कब थे वो निर्वाचन? बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। 1946 से 47 पूछे समय तो वो कहाँ थे? तो उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब जल्दी जल्दी वीडियो आएगा, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।